नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह 9 देवियां आपके घर पर रुकना चाहती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपका बहुत बड़ा समय आ गया है, जिन्हें आप 7 जन्म तक भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो 9 देवियां हैं, वे आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, यूँ कहे तो आपने इन 9 देवियों को प्रसन्न कर लिया है। अब इनका चमत्कार आपके जीवन में कुछ इस प्रकार से नजर आएगा कि दोस्तों आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपके जीवन में इतने बड़े बड़े चमत्कार कैसे होने लगे। अब तक आप बहुत ही परेशानियों में थे, बहुत ही दुखों में थे, लेकिन अब आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर होने जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, यह जो 9 देवियां हैं, वे आपके जीवन को कुछ इस प्रकार से बदल देंगी कि दोस्तों आपके अड़ोस पड़ोस में हड़कंप मच जाएगा। आपके अपने भी आपसे जल उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो लोग आपके और आपके परिवार से हमेशा जलते थे, आपकी खुशियों से जलते थे, अब वे तो छाती पीट पीट कर रोएंगे। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जब भी ईश्वर की कृपा किसी व्यक्ति के ऊपर बनती है और वह व्यक्ति यदि भिखारी होता है तो वे राजा बन जाता है, लेकिन जब ईश्वर किसी व्यक्ति पर नाराज हो जाते हैं तो उसका हर एक सुख, चैन और रातों का नींद सब कुछ ईश्वर छीन लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, अब आपका जीवन का जितना भी परेशानी था वे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह 9 देवियां आपके ऊपर खुश हो चुकी हैं और उन लोगों का जीवन बर्बादी की ओर जाएगा जिन जिन लोगों ने आपके परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की थी। जिन लोगों को आपके परिवार की खुशियां और आपके परिवार की साथ साथ आपकी खुशियां नहीं देखी जा रही थी, अब उनके जीवन की खुशियां समाप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधेर कभी नहीं। अब आपके जीवन का अंधेरा समाप्त होने वाला है। दोस्तों, आपने कुछ ऐसे कार्य जरूर किए हैं जिसकी वजह से यह 9 देवियां आपके ऊपर पूरी तरह से खुश हो चुकी हैं और यही कारण है कि वे आपके घर पर रुकना चाहती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आपका घर घर नहीं, एक मंदिर के समान हो गया है। आपके घर परिवार का हर एक सदस्य का दिल बहुत ही सच्चा है, सभी लोग बहुत ही ईमानदार हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके परिवार के लोग बहुत ही भोले हैं और इसी के चलते कई बार आपने देखा होगा कि आपके परिवार के किसी न किसी सदस्य के साथ लोग बहुत ही बुरा कर जाते हैं, उनकी भावनाओं का, उनके भोलेपन का फायदा उठा जाते हैं, जिसके लिए बाद में आपके साथ साथ आपके परिवार के लोगों को भी बहुत ही दुख पहुंचता है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपका यह जो समय है, इस समय में आपको जो बड़ी खुशी प्राप्त होगी वे आप अपने 7 जन्मों तक भूल नहीं पाएंगे। इन खुशियों को आप चाह कर भी अब छुपा नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपके गली मोहल्ले में इन खुशियों का ढिंढोरा पीटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि खुशी ही कुछ आपके जीवन में ऐसी आने वाली है। दोस्तों, आपके दुश्मन के तो मानो होश उड़ जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि वे तो आपको हमेशा परेशान करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बता दें कि अब आप जैसे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके नए नए दुश्मन बनेंगे। इसलिए अब आपको दुश्मन के नाम से भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आगे तरक्की करता है तो उनके हजारों दुश्मन खड़े होते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होने वाला है। दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत ही दुखी रह चुके हैं। छोटे से उम्र में ही आपके कंधों पर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आ पड़ी थी, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में सिर्फ जिम्मेदारियों को निभाते हुए अब तक अपने जीवन को व्यतीत किया है।
लेकिन अब आप अपने जीवन का असली मजा लेने वाले हैं। असली सुख क्या होता है यह आपको शायद पता ही नहीं था, लेकिन अब आपको आपके जीवन का असली सुख यह 9 देवियां देने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपके चेहरे पर भी खुशियां छाई रहेंगी। आपके परिवार में मानो ऐसा हरियाली आएगा कि दोस्तों बस लोग तो अब देखते रह जाएंगे। आपके करीबी रिश्तेदार भी, उन्हें भी अब आपसे बहुत ही जलन होने लगेगी। दोस्तों कहने को तो करीब रिश्तेदार आपके अपने ही हैं, लेकिन वास्तव में अंदर ही अंदर सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपके जीवन में कुछ बुरा होता है तो उस दौरान आपके रिश्तेदार ही, जो लोग आपको अपना कहते हैं, वही लोग सबसे पहले आपसे फोन पर या किसी भी माध्यम से आते हैं बातचीत करने, आपका हाल हवाल लेने, लेकिन वास्तव में वे अंदर से बड़ा ही खुश रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि इस पृथ्वी पर अपनों के अलावा, यानी कि माता पिता भाई बहन के अलावा कोई भी आपका अपना सगा नहीं है। सब तो सिर्फ मतलब के लिए ही आपसे जुड़े हैं। दोस्तों आपसे लोग जितने भी आपके आसपास हैं, वे कहीं ना कहीं आपसे मतलब के लिए वास्तव में जुड़े हैं। यदि इस चीजों पर आप ध्यान दें तो आपको इस चीज का एहसास भी होगा। दोस्तों आपने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, लेकिन उन्होंने आपको कुछ भी नहीं समझा है दोस्तों, बल्कि वे लोग आपको गलत साबित करने के चक्कर में ही पड़ गए थे। दोस्तों आपने जिसके लिए भी बहुत ही अच्छा किया है, उन्हीं लोगों के लिए आप सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। दोस्तों आप जैसे जैसे अब अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपसे जलने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी, जिनसे आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों आइए जानते हैं, यह जो 9 देवियां आपके घर पर रुकना चाहती हैं, उनके लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बना कर रखनी चाहिए, क्योंकि यह साधारण बात बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि 9 देवियों की कृपा आपके ऊपर पूरी तरह से बरस रही है। ऐसे में समय का यदि आप लाभ ले लेंगे तो आप अपने पूरे जीवन में कभी दुख नहीं रहेंगे। यह समय सबको नहीं मिलता है जो समय आपको मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन का हर एक दुख खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज से लेकर आपका जो दुख है वे आने वाले 2 दिन में भी खत्म हो सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन खत्म जरूर होने वाले हैं। जो कि आप बहुत ही लंबे समय से किसी चीज को लेकर परेशान थे, उन परेशानियों से अब आपको छुटकारा मिलने वाला है। दोस्तों यह जो समय है वे आपके लिए चांद सितारे के जैसे आपको चमका देगा, क्योंकि आपके ऊपर 9 देवियों की कृपा बनी हुई है। आप पर 9 देवियां इस प्रकार से अपना चमत्कार, अपना जादू दिखाएंगी कि दोस्तों बस अब आप तो खुशी के मारे रोने ही लगेंगे। आपका पूरा परिवार खुशी में झूमता नाचता गाता नजर आएगा। यह बहुत ही लंबे समय के बाद ऐसा समय आपके जीवन में आ रहा है। तो दोस्तों इतने महत्वपूर्ण समय में आपको किन बातों की सावधानी रखनी होगी, कौन सी भी गलती है जो करने से बचना होगा, इसके बारे में हम जान लेते हैं। क्योंकि इतना अच्छा समय है, यदि आप इस समय को गवा देंगे तो आपके जीवन का जो दुख है यूं ही का यूं ही पड़ा रह जाएगा। आप चाह कर भी अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। लेकिन यह सब कुछ जानने से पहले 9 देवियों के सच्चे भक्त माता दुर्गा, माता काली, माता लक्ष्मी, माता अन्नपूर्णा, आप जिस भी देवी देवताओं के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा से एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ आप जिस भी भगवान के भक्त हैं उनका जयकारा कमेंट बॉक्स में लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको जो भी मिला है वे ईश्वर की कृपा से ही मिला है। आपको जो भी मिलेगा इन्हीं की कृपा से मिलेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम कुछ गलतियों के बारे में जान लेते हैं जो आपको इस दौरान भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो पहली जो गलती होने वाली है वह है दोस्तों, आपको अपने घर में किसी भी व्यक्ति के साथ बेवजह का लड़ाई झगड़ा नहीं करना होगा। अपने घर में या बाहर किसी के लिए कोई अशब्द का उपयोग न करें। गाली गलौज जैसे शब्दों का उपयोग इस दौरान भूल कर भी न करें।
नहीं तो यह देवियां आपसे नाराज हो सकती हैं, क्योंकि आपको बता दें कि आपकी अच्छाई पर ही, आपके सच्चे मन भोलेपन के वजह से ये देवियां आपके ऊपर प्रसन्न हैं। आपके कर्मों के वजह से इन देवियों का आशीर्वाद है। इसलिए आप ऐसे शब्दों का उपयोग न करें जिसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति का दिल दुखी हो। और इस दौरान किसी भी जीव जंतु, किसी भी जानवर पंछी को जानबूझकर नुकसान न पहुंचाएं। जी हाँ दोस्तों, जितना हो सके आप उनकी यदि कोई सेवा कर सकते हैं तो ऐसे समय में सेवा करने से बिल्कुल पीछे न हटें, क्योंकि यह समय आपके कर्मों के अनुसार चलने वाला है। जितना अच्छा आप कर्म करेंगे उतना अच्छा आपको यह देवियां आपको फल देंगी। तो आप यह कार्य भी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इसी के साथ इस समय में आपको बता दें, यदि कोई बहुत ही वास्तव में जरूरतमंद व्यक्ति आपके पास आता है तो ऐसे व्यक्तियों का मदद जरूर कर दें जितना आपसे संभव हो, क्योंकि उनके आशीर्वाद, उनकी दुआएं आपके जीवन को बदल सकती हैं। हो सकता है कि यह 9 देवियों में से कोई देवी आपकी परीक्षा लेने के लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए अपने किसी रूप में आए, आपसे मदद लेने के लिए। हो सकता है कि आपका यह परीक्षा लें और आपके जीवन में इसका फल दें। तो आप जरूर जरूरतमंद व्यक्ति की मदद जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, उसी के साथ आपको बता दें कि आपका ये जो समय है वे आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आया है। आपके परिवार में सभी का साथ मिलेगा, परिवार में करीबता आएगी। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ आपके घर परिवार के सभी लोग किसी धार्मिक स्थल पर घूमने जाने का योजना बना सकते हैं। इस दौरान प्रशासनिक मामलों में आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय किसी पैतृक संपत्ति से संबंधित मामला यदि आपके जीवन में है तो वहां से आपको जीत मिलने वाली है। आप अपने विरोधियों के चालों को इस दौरान समझें, नहीं तो वे आपको कुछ नुकसान करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान किसी भी व्यक्ति के ऊपर हद से ज़्यादा भरोसा न करें। अपने भी चतुर बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, खासकर कि पैसों के मामले में। यह जो समय है, परिवार में नए मेहमान का आगमन हो सकता है। साहस और पराक्रम में यह समय वृद्धि लेकर आया है। आपके आत्मविश्वास में भी इस दौरान वृद्धि होने वाली है। यह जो समय है वे आप अपने सभी आवश्यक कार्य को जल्दी से कर लें, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके वजह से आपको सफलता भी प्राप्त होगी। दोस्तों, इस समय आपको मामा पक्ष से या किसी करीबी रिश्तेदार से धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय अपरिचित लोगों से जितना हो सके दूरी बना कर रखें, नहीं तो कोई समस्या हो सकती है। सामाजिक गतिविधियों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इस दौरान आपकी छवि बहुत ही ज़्यादा निखरने वाली है। ईश्वर की कृपा से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। आप आत्मविश्वास से पूरी तरह से लवरेज रहेंगे। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें, नहीं तो कोई समस्या हो सकती है। दोस्तों, अपने घर परिवार में भी लोगों के लिए आप समय निकालें, उनकी भावनाओं को समझें। यह जो समय है, परिवार में यदि किसी बात को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा है तो आप उन वाद विवाद को दूर करने की कोशिश करें, लेकिन ध्यान दें कि दोनों पक्षों की सुनकर ही किसी काम को करें। यह जो समय है, इनमें आपकी तरक्की को देखकर आपके कुछ विरोधी रोड़ा अटकाने की कोशिश कर सकते हैं। आपका आकर्षण देखकर आपके मित्रों की संख्या में भी वृद्धि होगी। जी हाँ दोस्तों, आपके नए नए मित्र बनने वाले हैं। यह जो समय है वे आपको कोई बहकाने का भी प्रयास कर सकता है, आपको अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर सकता है। उसी के साथ आप इस दौरान कई सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। विपरीत लिंग आपकी तरफ अब काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होती हुई नजर आएगी। दोस्तों, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा
और आप आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। इस समय आपको कोई ऐसी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप कुछ वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। इस समय जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं उन लोगों की लोकप्रियता बढ़ने वाली है। इस दौरान आपका कोई मित्र आपसे कुछ रुपए पैसों का मदद मांग सकता है। आपके लिए जो समय है लेन देन के मामले में अच्छा रहने वाला है। इस दौरान घर में सबसे अच्छा तालमेल बनाकर रखें। यदि आपने किसी से कोई वादा किया है तो आप अपने वादा को पूरा करें। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों का यह समय बढ़िया रहने वाला है। आप अपने कार्यों से कई सारे लोगों को प्रभावित करेंगे, जिसके वजह से आपको नज़रअंदाज करने वाले लोग भी खुद चलकर आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। इस दौरान यदि आपने किसी से धन उधार लिया था तो आपसे वह धन वापस मांग सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को अपने उच्च अधिकारियों से शाबाशी मिल सकती है। आपके काम ही ऐसे होंगे जिसकी वजह से आपके उच्च अधिकारी बहुत ही प्रसन्न रहेंगे। विद्यार्थियों की शिक्षा में आ रही समस्याओं से काफ़ी हद तक छुटकारा मिलेगा। गुरुजनों से किसी समस्याओं पर आप बातचीत कर सकते हैं। इस दौरान आपको बता दें कि यदि आप किसी से धन उधार लेने की योजना बनाए हैं तो आप ना लें, नहीं तो बाद में आप उसे उतार पाने में बहुत ही परेशानी हो सकती है। दोस्तों, आपका ये जो समय है ये खुशियों से भरा रहेगा। आप अपने दिल की जगह दिमाग का भी इस्तेमाल ज़्यादा करें। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपके जीवन में कोई बहुत ही महत्वपूर्ण सोचा हुआ काम पूरा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ आप अपने किसी रुके हुए काम को गति देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ आपको बता दें, प्रेम जीवन में जी रहे जातकों का यह समय कुछ तनाव में जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बेवजह का वाद विवाद आपके प्रेम जीवन में उत्पन्न होता नजर आ रहा है। दोस्तों, ध्यान दें कि छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें और अपने लव लाइफ का आनंद लें। दोस्तों, इस दौरान आपके जीवन में किसी नए मेहमान की एंट्री भी हो सकती है। आप विपरीत लिंग के प्रति बहुत ही तेजी से आकर्षित होंगे। दोस्तों, इस समय आप सभी को बता दें कि आपके लिए यह जो समय है वह खुशियाँ लेकर आया है प्रेम जीवन में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यदि आप अपने लव पार्टनर का सिर्फ यदि कमियां देखेंगे तो आपको सिर्फ कमियां नजर आएंगी। यदि आप कमियों को छोड़कर अच्छाइयों पर ध्यान देंगे तो आपको यह एहसास होगा कि आपका लव पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आप उन्हें जीवन साथी बनाने की भी सोच सकते हैं। जिन लोगों ने प्रेम विवाह करने की सोची है उन लोगों की योजना सफल होगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आप वाकई में अपने पार्टनर से प्रेम करते हैं और उनसे प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आप किसी भी हद को पार कर सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान जो लोग भेंट मुलाकात करना चाहते हैं उनकी यह योजना सफल होगी। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो लोग लॉन्ग डिस्टेंसशिप में रहते हैं या जिन लोगों के घर वालों को आपके संबंध के बारे में नहीं पता है तो ऐसे में आप अपने पार्टनर को देख सकते हैं और हो सकता है किसी कारणवश आपके लव पार्टनर या आपके घर पर किसी को आपके संबंध के बारे में भनक लग जाए तो आपको थोड़ा सावधानी से रहना होगा। यदि आप अभी अपने लव पार्टनर के बारे में नहीं बताना चाहते हैं तो इस दौरान दोस्तों आपसे कोई एक तरफा प्यार भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानी भी हो सकती है, तो इस बातों का भी ध्यान दें और सबकी भावनाओं की कदर करें। दोस्तों, धन के मामलों में यह स्थिति बड़ा ही अनुकूल रहेगी, लेकिन ध्यान दें कि पैसा कागज पे ही करके लिखा पढ़ी के साथ ही दें तो आपके लिए अच्छा होगा। यदि आप अपने घर परिवार के किसी परियोजन को लेकर परेशान चल रहे थे तो आपकी इस परेशानी का अंत होगा। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा नशे में धुत रहता है
या नशे का सेवन करता ही रहता है, तो ऐसे में उन पर ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है कि वे जाने अनजाने में कोई बड़ी गलती कर जाए, जिसका बाद में आपके साथ साथ पूरे परिवार को इसकी सजा भुगतनी पड़े। तो उनके ऊपर अपना ध्यान बनाकर रखें। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि जो लोग सट्टे मार्केट में पैसा लगाते हैं और जो लोग कहीं पर धन का निवेश करते रहते हैं, तो वहाँ से आपको अच्छा लाभ तो प्राप्त होगा, लेकिन भाग्य के भरोसे हर बार आपको रहकर कोई काम नहीं करना होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।